भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, लोकसभा में इस बार तर्कों के आधार पर राहुल गांधी को बार बार बात रखने के लिए कहा गया और शोर मचाना और लोकसभा के बाहर जाकर कहना कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। जनता जानती है, खाड़ी देशों में राजस्थान के 8 लाख से ज्यादा लोग कामगार के रूप में गए हैं। राजस्थान सरकार उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने भी उन लोगों के बारे में बात नहीं की जो सबसे ज्यादा उन्हीं को वोट देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपदा के समय में साथ देना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ने इस विपदा के विषय में और वैश्विक स्थिति के विषय में बहुत पहले बता दिया था, लेकिन उनकी आवाज को बंद कर दिया गया और उनकी आवाज को नहीं सुना गया। देखिए, राहुल गांधी किस समय क्या बात बोलते हैं, देश ने उन्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। आपने इस बार वो मंजर देखा होगा लोकसभा के अंदर, जब तर्कों के आधार पर बार बार उन्हें कहा गया कि आप अपनी बात रखो, शोर शराबा करना और शोर शराबा करके बिना तथ्य के चलती लोकसभा में लोकसभा के बाहर जाकर कहना मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, जिस प्रकार की बात को जनता जानती है। आपने यहाँ विधानसभा में कांग्रेस का रुख भी देखा होगा। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भजन लाल जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिन्होंने हर संभव कोशिश की कि सरकार अपनी तैयारी के साथ प्रतिपक्ष के प्रश्नों का उत्तर दे। दूसरा सवाल ये है कि जो मंदी का इस टाइम जो वक्त चल रहा है, आपदा का जो वक्त है, इसके अंदर हम पेट्रोल, डीजल और गैस की तो बात कर रहे हैं, पर राजस्थान पत्थर बेस्ड इकोनॉमी है, हमारा पत्थर बाहर जाता था। पहले हमें कर ने मारा और अब किराया मार रहा है। जो कंटेनर जाता था उसका पहले किराया $500 हुआ करता था, वो अब बढ़ के $8,000 तक चला गया। देखिए, इन सब सरकार इस पे कुछ योजना या कुछ पैकेज पे विचार कर रही है? सरकार, केंद्रीय सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके इस समस्या के समाधान की ओर, किराया किस प्रकार नियंत्रण में रहे, कंपनियां किस प्रकार डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करती रहे, इसके बारे में कदम उठाया है। ये जो किराया बढ़ा है कि भारत में नहीं बढ़ा, राजस्थान में नहीं बढ़ा, दुनिया में लगभग सभी देशों में इसी प्रकार के हालात से गुजर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि खाड़ी देशों के अंदर राजस्थान के 8 लाख से ज़्यादा लोग अलग अलग कामगार के रूप में, दूसरे रूप में गए हैं। राजस्थान की सरकार हेल्पलाइन के जरिए और दूसरे उन सीधा संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी उन लोगों में, जिसमें अधिकांश लोग अक़लियत के लोग हैं, उनके बारे में वोट लेने के लिए तो चिंतित रहती है, पर इस समय उनको चिंता नहीं। कांग्रेस के एक नेता ने ये नहीं कहा कि राजस्थान के खाड़ी के देशों में जो लोग हैं, चूंकि वहाँ सब प्रकार के रोजगार ठप हो गए हैं, ये कामगार ज़्यादातर इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे, अलग अलग भवन निर्माण में लगे थे। भवन निर्माण का काम रुक गया, रोजी रोटी का सवाल है, वहाँ कांग्रेस नहीं बोल रही। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, वो चुप क्यों हैं? उस वोट बैंक के लिए चुप क्यों हैं जो सर्वाधिक उन्हीं को वोट देते हैं?